हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट गोड। ये है हमारा लेक्चर नंबर 9। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे अपने पैरेलल ऑपरेशंस। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज ऑपरेशन देखा था और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे अपने पैरेलल ऑपरेशंस। पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्टेंस। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एक कोई वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जिसकी क्या वैल्यू है कैपिटल वी। हमारे क्या है रजिस्टेंस है सीरीज वो सॉरी हमारे क्या है रजिस्टेंस है पैरेलल में। इस वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में क्या है कि हमारे रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा R1, R2, R3 और ये हमारा Rn। मान लेते हैं यहाँ से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, वो आ रहा है कैपिटल आई। ठीक है, इसके अक्रॉस हमारी वोल्टेज हो गई V1, V2, V3 और V4। V1, V2, V3 और V4। ठीक है, अभी देखिए, मान लेते हैं ये हमारा नोड ए है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है नोड ए और ये क्या है हमारा नोड बी। ठीक है, ये नोड ए है तो ये भी हमारा नोड ए होगा। ये नोड ए है तो ये भी हमारा क्या है नोड ए। एक ही नोड से आपस में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स। ये हमारा नोड ए और हमारा ये भी नोड ए। सिमिलरली ये हमारा नोड बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा और ये भी हमारा नोड बी होगा। मतलब इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में जो हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है सीरीज वो सर्किट के अंदर, ये कैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट है हमारे पैरेलल में। ये आपस में क्या है पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल में क्या होता है हमारी क्या वोल्टेज सेम होती है और करंट की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। करंट की वैल्यू वेरी करती है और क्या है कि हमारी ब्रांच ईच ब्रांच में हमारी करंट की वैल्यू क्या है डिफरेंट होती है और जो हमारी वोल्टेज होती है थ्रू आउट द सर्किट वो हमारी क्या है कि एक सेम होती है पैरेलल केस में। ठीक है, अब देखते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा voltage always remains same throughout the circuit, throughout the circuit। सेकंड पॉइंट हमारा करंट में और में नॉट remain same across the resistance, across the resistance। इस सर्किट के अंदर जो हमारा ये रेजिस्टेंस है ये क्या है कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट है। इसे क्या है कि जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो हमारी क्या है कि हमेशा सेम होगी थ्रू आउट द सर्किट। और जो करंट होगा हमारा इस ब्रांच के अंदर का जो करंट होगा वो हमारा क्या है कि मे और मे नोड भी सेम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। ये हमारा पैरेलल में है तो मतलब जो हमारा V1 है इक्वल होगा V2 के और V2 इक्वल होगा V3 के और V4 के। ये मान लेते हैं ये हमारा Vn है, ये हमारा Vn है, Vn के
और इक्वल होगा ये हमारा टोटल वी के। ठीक है। करंट मान लेते हैं इसके अंदर हमारा जो करंट है वो है हमारा करंट I1, I2, I3 और ये IN। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि हम नोड ए पे केसीएल लगाते हैं, नोड ए पे केसीएल लगाते हैं। यहाँ पे ऐसा है हमारा, ये हमारी एक ब्रांच है, इससे क्या है कि ये हमारी एक नोड है, इसी से हमारे बाकी रेजिस्टेंस की जो ब्रांच है वो कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे हमारा आई करंट आ रहा है और यहाँ पे जो हमारा करंट आई है वो क्या है कि 4 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये हमारा I1 हो गया, ये I2, ये हमारा I3 और ये हमारा I4। तो यहाँ पे हम केसीएल लगाएंगे इस नोड के ऊपर, तो हमारा क्या आएगा, कैपिटल आई हमारे क्या है, इनकमिंग करंट है, और बाकी क्या है हमारे आउटगोइंग करंट है, मतलब कि I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में IN। ये कैसा करंट है हमारे, आउटगोइंग करंट। ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी I1 की, वो क्या वैल्यू होगी हमारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो हमारा करंट है I1 उसकी वैल्यू क्या होगी, V1 इंटू में R1। I2 की क्या वैल्यू होगी, V2 R2। I3 की क्या वैल्यू होगी, V3 और ये R3। और IN की वैल्यू क्या होगी, VN डिवाइड बाई RN। और जो हमारे V1 V2 और V3 VN क्या है, ये हमारे इक्वल है V के। तो हम लिख सकते हैं इसको V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 और V बाई R4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3 और V बाई R4। ठीक है। ये हमारा आ गया I। ठीक है। अब देखिए, जो ये हमारा सर्किट है, हमें क्या है कि इसको अपने इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसका, देखिए, जो हमारा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो होगा हमारा एक वोल्टेज सोर्स होगा, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स होगा जो कि इक्वल होगा हमारे इस सर्किट के। ये क्या है हमारा आर इक्विवेलेंट, और यहाँ से हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है, और जो इस रजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज आएगी वो भी हमारी क्या आएगी, वी वोल्टेज आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा नोड है, जो मान लेते हैं हमारा ए नोड है, ये भी हमारा क्या ए नोड होगा, और ये हमारा बी नोड है तो ये हमारा बी नोड होगा। ये क्या है, जो वोल्टेज है ये इक्वल हो जाएगी हमारी प्लस माइनस वी वोल्टेज के। या फिर आप ऐसा करना, यहाँ पे एज्यूम कर लेना कोई वोल्टेज, उसमें केवीएल अप्लाई करोगे तो हमारा भी क्या है कि वोल्टेज वी के इक्वल आएगी, और हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या रजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट है। सेम नोड से हमारा रजिस्टेंस कनेक्ट है और सेम नोड से हमारा कि एंड पॉइंट ऑफ सोर्स और रजिस्टेंस कनेक्ट है। तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगी वी इक्वल्स में आई इक्विवेलेंट, ये हमारे क्या है कि यहाँ पे वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट सर्किट की। ये क्या है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमारा क्या है इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें से आई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन में हम क्या क्या आई की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारी आएगी वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, जो हमारा आएगा वी बाय, हम इसमें से वी कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ लेते हैं हम R1, R2, R3 और ये हमारा क्या था RN था, प्लस में RN। ठीक है। V से V कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस में 1/RN। ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जब वो क्या से है आपस में क्या है पैरेलल में कनेक्ट है सर्किट में। ठीक है। ये हमारे क्या है आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जब वो आपस में क्या है कनेक्टेड है पैरेलल में। व्हेन रेजिस्टेंस
आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमारा आर इक्विवेलेंट है 1/R इक्विवेलेंट, जितने भी रेजिस्टेंस है उसका क्या है कि हमें 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू करके उसको समीशन कर देना है, R1 R2 सो ऑन और, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 1/R होता है वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। 1/R जो हमारा होता है वो हमारा इक्वल होता है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस क्या होता है हमारा, 1/R इक्वल्स टू हमारा होता है कंडक्टेंस। जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है 1/R इक्वल्स टू में ये जी हमारा क्या होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि हमारे सर्किट के अंदर करंट को रजिस्ट करता है, जबकि कंडक्टेंस क्या करता है, हमारे सर्किट के अंदर करंट को अलाउ करता है। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, जो आर इक्विवेलेंट है उसको लिख सकते हैं हम जी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू में G1 प्लस में G2 प्लस में G3 एंड सो जी एन। ये हमारा क्या है कंडक्टेंस। पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गया। अगर हमें कंडक्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, हम उनका कंडक्टेंस निकालने के बाद उनको आपस में सीरीज में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सीरीज वाला केस हो गया, जो हमारा रेजिस्टेंस का केस था सीरीज में। और क्या करते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए, अब हम देखते हैं वोल्टेज सॉरी करंट डिवाइजर रूल। अब हम देखेंगे करंट डिवाइजर रूल, VDR, इसको हम VDR भी कहते हैं। ठीक है, और हमें देखना है कि जो हमारा ये सर्किट है पैरेलल रेजिस्टेंस जो सर्किट है हमारा, इसमें क्या है कि करंट किस प्रकार फ्लो करेगा हमारी हर एक रेजिस्टेंस की ब्रांच में। ठीक है, अब हमें क्या है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए करंट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी देखिए जो हमारा I1 है वो इक्वल है V1 सॉरी V अपॉन में R1। I2 हमारा क्या है V अपॉन में R2। I3 क्या है हमारा V अपॉन में R3। और जो हमारा IN है वो है V अपॉन में RN। ठीक है, ये हमारा क्या है करंट की वैल्यू है हर एक ब्रांच की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V G1 V G2 V G3 V Gn। ठीक है, ये हमारा कंडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक है अब देखिए जो हमारा V है इक्विवेलेंट सर्किट में, जो हमारा V है उसकी वैल्यू क्या है हमारी आई इंटू वी इक्वल टू में आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आई की वैल्यू सॉरी वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या है वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे किस में आएगा वी की वैल्यू क्या है हमारी आई आर इक्विवेलेंट अपॉन में R1, आई आर इक्विवेलेंट में R2, आई आर इक्विवेलेंट में R3, और ये हमारा आई आर इक्विवेलेंट में RN। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखते हैं। हमारा क्या होगा आई G1 G इक्विवेलेंट, इन्वर्स होता है ना आपस में, आर 1/R इक्वल्स टू में G होता है। ये हमारा R2 को ये हो जाएगा हमारा G2 अपॉन में G इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा हमारा G3
जी इक्विवेलेंट, और ये हमारा हो जाएगा जी एन जी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल है। अगर हमें क्या है कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा टोटल करंट है सर्किट सर्किट के अंदर, उसकी वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या है कि उस ब्रांच के अक्रॉस करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जो हमारा वी डी आर है, इसका भी एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला होता है। ऐसा हमारा वी डी आर का था। क्या आता है, जो हमारा करंट है, जिस ब्रांच में हमें करंट चाहिए, मान लेते हैं ये हमारा आई एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल करंट, हमारे सर्किट में टोटल कितना करंट है, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है रेजिस्टेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हमारा आर इक्विवेलेंट अपॉन में आर एक्स। तो ये हमारा क्या है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला है वी डी आर का। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं आई 1/r कंडक्टेंस, जो हमारा जी एक्स होगा, 1/r कंडक्टेंस जो हमारा जी ई होगा। तो ये हमारा क्या है कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला है हमारा वी डी आर का। ये ऑलवेज हम किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें क्या है कि आई वन की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी डी आर जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला लगाते हैं। वी आर एक्स की जगह वन पुट कर दिया हमने, आई आर इक्विवेलेंट निकाल लिया अपॉन में आर वन। ये क्या आ गया, हमारा आई वन की वैल्यू आ गई इस ब्रांच में। इस ब्रांच में क्या है कि हमें आई वन की वैल्यू मिल गई थ्रू द जनरल एक्सप्रेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब आई टू के लिए देखते हैं। आई टू के लिए क्या करते हैं हम, कैपिटल आई आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर टू। ये हमारा क्या है कि आई टू की वैल्यू आ गई करंट की हमारे इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या है कि करंट डिवाइडर फॉर्मूला यूज़ करना है, सी डी आर हमें यूज़ करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अब। जो हमारा वी डी आर था, सॉरी सी डी आर था, क्या था वो, आई एक्स इक्वल में आई आर इक्विवेलेंट आर एक्स, या फिर हमारा था आई जी एक्स अपॉन में जी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारा क्या था, सी डी आर। अब हम एक सर्किट ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। ये हमारा क्या है, एग्जांपल है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है कि एक करंट सोर्स है, और यहाँ पे हमारे दो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कनेक्ट है सोर्स से। ये हमारा एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये R1 और ये R2। ये हमारा I हो गया, ये हमारा V1 और ये V2। वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी वोल्टेज की, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो रब कर देते हैं, जरूरत तो पड़ेगी नहीं हमें वोल्टेज की, क्योंकि हमें करंट निकालना है। ठीक है, ये हो गया हमारा, और यहाँ से मान लेते हैं हमारा करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई। ठीक है, इस नोड पे ये हमारी क्या है, ये हमारी नोड ए मान लेते हैं, ये भी हमारी नोड ए होगी, और ये भी हमारी नोड ए होगी। ये हमारी नोड बी मान लेते हैं, ये भी हमारी नोड बी होगी, और ये भी हमारी नोड बी होगी। ये आपस में क्या है कि इस इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, अब क्या है, हम वी डी आर सॉरी सी डी आर इसमें अप्लाई करते हैं। पहले हमें क्या है कि इस ब्रांच के अक्रॉस में करंट की वैल्यू को फाइंड करना है, जो कि हमारी आई वन है। उसके बाद हमें इस वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारी आई टू है। सबसे पहले हम क्या कि आई वन की निकालते हैं वैल्यू। देखिए, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में जो हमारा आर इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल में सबका क्या करना, रेशियो का 1/r कर देना, 1/r अपॉन में 1/r2।
ठीक है। अब क्या है कि हम इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या है कि ये आप ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आपस में ये R1 आ जाएगा, ठीक है। ये R2 ऊपर आ जाएगा, ये R1 और ये R1 इंटू R2, ठीक है। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको इन्वर्स कर देंगे इसका। जो हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी R1 इंटू में R2 R1 प्लस में R2। तो ये हमारे क्या है कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, जो हमारे क्या है कि रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है आपस में। जब हमारे रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमें क्या करना है, उनका मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर में हमें क्या किया उनका ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी करंट की। सबसे पहले हम निकालते हैं I1, ठीक है। जनरल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, चलिए हमने 1 पुट कर दिया। I R इक्विवेलेंट अपॉन में कौन से रेजिस्टेंस से हम फाइंड कर रहे हैं करंट, पहले R1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है हमारी, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2, और इसको हम डिवाइड कर देंगे इस R1 के साथ, इस R1 के साथ, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। हमारा I R1 इंटू में R2 डिवाइड बाय R1 प्लस में R2, ठीक है। अब देखिए इस R1 से हमारा ये R1 खुल गया, जो हमारा न्यूमरेटर में R1 है, हमारा ये R1 इस R1 से कैंसिल आउट हो गया। जो हमारे वैल्यू आ गई I1 की, वो क्या आ गई, I इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। तो ये हमारे I1 करंट की क्या है वैल्यू आ गई है, इस ब्रांच में जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू हमारी आ गई है, जो कि इक्वल है I इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना, इसको देखते हैं हम। पहले I2 की निकाल लेते हैं वैल्यू। ये हमने निकाली थी I1 की, और ये निकाल लेते हैं हम I2 की। जनरल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, I R इक्विवेलेंट वन में R2, ठीक है। अब देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है हमारी, R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस R2 पुट कर देते हैं यहाँ पे। R1 इंटू में R2 अपन में R2 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए ये जो R2 है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे I2 की वैल्यू आएगी वो आएगी I R1 अपॉन में R1 प्लस में R2। अब ध्यान दीजिए, हमें इस ब्रांच में R1 के अप्रोच करंट की वैल्यू फाइंड करनी थी कि कितना करंट हमारा इस ब्रांच में फ्लो करेगा। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, जो हमारी वैल्यू आई है I इक्वल्स टू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2, और इस रेजिस्टेंस R2 के ब्रांच के अप्रोच हमारे करंट I2 की वैल्यू क्या आई है, वो आई है हमारी I2 इक्वल्स टू में R1 इंटू में R1, I2 इक्वल्स टू में I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब हमने जब हमने इस R1 ब्रांच के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू I1 निकाली, तो हमारा क्या है कि
जो मल्टीप्लिकेशन में आया वो हमारा आया रेजिस्टेंस R2, मतलब कि जब हमने इस करंट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करी तो हमारे जो फॉर्मूले में जो हमारा रेजिस्टेंस आया मल्टीप्लिकेशन में वो हमारा आया इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। और देखिए जब हमने अपने I2 की वैल्यू फाइंड करी, जो हमने अपने I2 करंट की वैल्यू फाइंड करी, तो उसके फॉर्मूले में क्या है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन में आया रेजिस्टेंस आया R1, ठीक है। ये क्या है कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब देखिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्या करना है कि जब कभी हम क्या है करंट फाइंड करते हैं, जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में उस ब्रांच का रेजिस्टेंस ना लेके जो उस ब्रांच के पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या है कि मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा, जब कभी हम जिस ब्रांच करंट निकाल रहे हैं उस ब्रांच की करंट में जिस ब्रांच का हम करंट निकाल रहे हैं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या है कि मल्टीप्लाई नहीं करते, उसके पहले में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो हमारे यहाँ पे R2 है, I1 करंट निकाल रहे हैं तो हमने R2 रेजिस्टेंस लिया है, आर I2 करंट निकाल रहे हैं तो हमने R1 रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद करने का। अगर हमें I1 करंट निकालना है तो R2 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें I2 करंट निकालना है तो हम R1 मल्टीप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले में। ये है हमारा VDR अप्रोच, सॉरी ये है हमारी CDR अप्रोच, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए नोट करिए, if all the resistance are connected in parallel circuit having equal value throughout the circuit throughout the circuit, यानी कि हमारे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनकी सभी की वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा 1/R1 1/R2 1/R3 एंड हमारे कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट है आर एंड रेजिस्टेंस हमारे आपस में कनेक्ट है पैरेलल में, ठीक है। अब देखिए इफ ऑल द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट हैविंग इक्वल वैल्यू थ्रू आउट द सर्किट, मतलब कि जो हमारा R1 है वो इक्वल है R2 के, R2 इक्वल है R3 के, सो RN ये आपस में इक्वल है कैपिटल R के। ये क्या है हमारे सारे रेजिस्टेंस अपने आपस में क्या है इक्वल है। तो हम क्या करेंगे 1/R इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे हम, ये होएगा हमारा 1/R 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 एंड 1/R, ठीक है। हम ये क्या है कि इसको n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा आंसर 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा n/R। हम n टाइम इसको क्या है कि ऐड कर रहे हैं सेम टर्म को, या आप ऐसा कर सकते हैं इसमें से R की 1/R की वैल्यू को कॉमन ले लो, तो हमारा क्या है कि 1/R की वैल्यू को आप कॉमन ले लो, फिर क्या है कि आप क्या है कि 1 ऐड कर रहे हैं कितने टाइम n टाइम, आप क्या कर रहे हैं 1 को ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो हमारा इक्वल आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे n के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये होएगा हमारा n इक्वल R, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 1/R इक्विवेलेंट है वो आ गया हमारा n/R के इक्वल, ठीक है। अब क्या करते हैं हम CDR के अंदर जो हमारा CDR है जनरल एक्सप्रेशन है CDR, उसमें क्या करेंगे हम
आई एक्स आई आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर एक्स। इसके अंदर हम क्या है कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारा आई एक्स होगा वो होगा कैपिटल आई। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से जो हमारी आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर बाय एन, आर बाय एन। और जो ये हमारा आर एक्स है ये भी क्या है, आर के इक्वल, ये हमारा रजिस्टेंस है जिसके अगर समझा है कि करंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सर्किट के अंदर जो हमारी ब्रांच है उसमें। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा करंट की वैल्यू आई है इच ब्रांच में, जो करंट की वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है, आई बाय एन। इससे हमें क्या पता लग रहा है, जो हमारा सर्किट है अगर सारे रेजिस्टेंस हमारे क्या है पैरेलल में कनेक्ट है और उन सब की वैल्यू सेम है, तो हमारा जो करंट आएगा इच इच ब्रांच थ्रू आउट द रेजिस्टेंस, तो हमारा करंट कैसा होगा, जितना भी टोटल हमारा करंट है सर्किट के अंदर वो क्या है कि जितनी ब्रांच है उतना ही इक्वली डिवाइड होके हर ब्रांच में सप्लाई होगा करंट। ठीक है, अब लेते हैं हम सेकंड पॉइंट। अब लेंगे हम इसको करंट सोर्स। अब लेंगे हम करंट सोर्स। तो क्या क्या करंट सोर्स लेंगे हम, आइडियल आइडियल करंट सोर्स लेंगे। ठीक है, ये हमारा आई वन आई टू आई थ्री मान लेते हैं, ये हमारी नोड ए, ये नोड बी। इसकी अगर वोल्टेज हमारी है वी ए बी, और जो इसकी नोड के अगर रोलर करंट है वो हमारा क्या है, आई ए बी। ठीक है, आई वन आई टू और ये आई थ्री। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा हमारा, हमें क्या है कि ये हमारे पैरेलल में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हमारे जो इस सर्किट के अंदर अवेलेबल है उनको क्या करना है, हमें एक सिंगल करंट सोर्स में शो करना है। तो हमने क्या करा, एक करंट सोर्स बना लिया और इसके अक्रॉस हमारी जो वोल्टेज है प्लस माइनस वी ए एंड बी, करंट फ्लो करेगा आई ए बी। ठीक है, अब देखना जो इसमें भी दो केस बनेंगे हमारे, वो क्या है कि हमारे क्या है कि इस जो हमारा इक्विवेलेंट करंट सोर्स है इसका जो एरो है उसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे हम इस टर्मिनल के वोल्टेज की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा जो इस वोल्ट टर्मिनल के वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हमारा अपवर्ड है, डाउन हमारा क्या नेगेटिव। जो हमारा इसका एरो बनेगा वही बनेगा हमारा अपवर्ड। ये हमारा एरो बनेगा, ये बनेगा हमारा अपवर्ड। ठीक है, देखिए अपवर्ड बन गया। अब देखिए ये हमारा नोड ए है, ये हमारा नोड ए है, ये हमारा नोड ए है, ये नोड बी, ये नोड बी, ये नोड बी, ये बी 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 ए और ए। ठीक है, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करते हैं हम, अप्लाई केसीएल, कॉमन नोड है, केसीएल अप्लाई करेंगे। ये इनकमिंग करंट है, ये आउटगोइंग करंट है, ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है। ठीक है, इनकमिंग इनकमिंग आउटगोइंग आउटगोइंग। आई ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम। तो आई ए बी है जो हमारा टोटल करंट है वो इक्वल होगा हमारा आई वन प्लस में आई थ्री माइनस में आई टू। तो ये हमारा क्या है, टोटल करंट है इस नोड ए पे। ठीक है, इन तीनों ब्रांच में जो हमारे करंट की वैल्यू है उसका समीकरण हमारे इक्वल है आई ए बी। ठीक है, तो हमने केसीएल से निकाल लिया। जो ये हमारा आई इक्विवेलेंट आया है जो कि हमारा आई ए बी के इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी, आई वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू। ये हमारी क्या है, वैल्यू आ गई है। अब सेकंड केस में आपको बता देता हूँ, जो हमारा क्या है कि एरो की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। दोनों केस बता रहा हूँ मैं आपको, ए बी प्लस माइनस प्लस वी ए बी। ये हमारा आई इक्विवेलेंट होगा, ये हमारा आई होगा ए बी। देखिए अब मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो पोलैरिटी है अक्रॉस द टर्मिनल ए बी
तो हमारी क्या है, माइनस प्लस है वोल्टेज की पोलैरिटी, ठीक है, माइनस प्लस है वोल्टेज। जो हमारी एरो की डायरेक्शन आएगी अब क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी, क्योंकि हमारा पॉजिटिव क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। इसमें हमारा क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव अक्रॉस द टर्मिनल हमारी वोल्टेज थी, जो करंट फ्लो कर रहा था हमारा आई ए बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हमारा करंट फ्लो करेगा, जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि अब इस केस में क्या है कि जो हमारे करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी हमारी, इनवर्ड। इनवर्ड माने अभी हमारी डायरेक्शन ऐसी होगी, करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी होगी, ये हमारे आई ए बी की डायरेक्शन होगी। अब ये वाली नहीं होगी, इस वाले केस के अंदर हमारी करंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि हमने क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन मांगी है अकॉर्डिंग टू टर्मिनल। अब क्या है कि जो हमारे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो आई ए बी करंट फ्लो ना करके, अब जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है हमारा करंट इस प्रकार, यानी अब हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। अब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है फ्लो, ठीक है। अब देखिए केसीएल लगाते हैं अब हम, इस नोड पे हम केसीएल लगाते हैं, हमारे करंट की डायरेक्शन हुआ है हमारी क्या है, अब इनवर्ड है। अब हम केसीएल लगाते हैं, इनकमिंग, इनकमिंग आई थ्री भी इनकमिंग है, आई वन भी इनकमिंग है। आउट गोइंग क्या है हमारा, आई टू, और इनकमिंग क्या है हमारा, आई ए बी हमारा क्या है, इनकमिंग है, ठीक है। आई ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई टू माइनस आई वन माइनस आई थ्री, जो हमारा यहाँ पे आई इक्विवेलेंट जो इक्वल है आई ए बी की, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, आई टू माइनस आई वन माइनस आई थ्री। ये दो केस है हमारे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ एरो और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल अक्रॉस द वोल्टेज ए बी, ठीक है। तो ये हमारे दो केस बनते हैं कि किस तरह हम क्या है कि अपने इन इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का जो इक्विवेलेंट हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स है उसकी एरो की डायरेक्शन किस प्रकार हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट का, सेकंड का बी पार्ट, जबकि हमारा कौन सा होगा, ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा आई वन है, आई टू, आई थ्री। प्रैक्टिकल केस है तो पैरेलल में क्या है कि इसका सोर्स रेजिस्टेंस भी हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। ये हमारा आई वन, ये आर वन, ये हमारा आई टू, ये हमारा आर टू, ये हमारा आई थ्री, और ये हमारा आर थ्री, और ये हमारी क्या आ गई, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, वोल्टेज अक्रॉस ए और बी, टोटल करंट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ए और बी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा हमारा इसका, हमें क्या है कि इन तीनों इक्विवेलेंट, इन तीनों इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हमें क्या है कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में इसको हमें क्या है कि चेंज करना है, ठीक है। और जो हमारे रेजिस्टेंस है, जो कि हमारे सोर्स रेजिस्टेंस है, उसको क्या है, हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है इसके, जो कि हमारा आएगा आर ए इक्विवेलेंट, और जो ये करंट आएगा हमारा ये आई इक्विवेलेंट, ठीक है। वोल्टेज ए और बी, जो वोल्टेज होगी ए और बी, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग हमारे क्या है कि आर की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड, आर की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी हमारी, अपवर्ड, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम इस सर्किट को, हम क्या करेंगे इसमें,
यहाँ से हम एक ब्रांच एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ से भी एक ब्रांच हम एक्सटेंड कर देते हैं और इसे यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा I1 I2 I3 I1 I2 और ये हमारा I3 R1 R2 ये R3 और ये हमारा हो गया ए टर्मिनल और ये हमारा बी टर्मिनल। वोल्टेज ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। टोटल करंट जो हमारा आएगा आई ए बी, ठीक है। ए नोड है, ए नोड है, ए नोड है, ए नोड है, बी नोड है, बी नोड है, बी नोड है, बी नोड है, ठीक है। ये नोड है तो मतलब ये भी हमारी क्या है, ए नोड होगी, ये भी ए नोड होगी और ये भी ए नोड होगी, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये भी हमारी बी नोड होगी, ये भी बी नोड होगी और ये भी बी नोड होगी। अब क्या करेंगे हम, इस नोड पे हम क्या है केसीएल अप्लाई कर देंगे। इस नोड पे हम केसीएल अप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या है कि ये जो हमारे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है वो क्या है कि इक्विवेलेंट सिंगल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में क्या है कि हमारा आ जाएगा, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या है कि केसीएल लगाते हैं यहाँ पे इस नोड पे, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट, मतलब। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, टोटल टोटल हमारा क्या है किसके इक्वल होगा, ये टोटल हमारा होगा आई इक्विवेलेंट के। ये जो हमारा टोटल होगा ठीक है, इसका जो टोटल आएगा वो हमारा आई इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, ये हमें क्या है कि जो इसका टोटल है ये हमारा है आई इक्विवेलेंट, ठीक है। जो ये इसका जो टोटल है हमारा इस नोड से जो हमारा ब्रांच करंट जा रहा है वो है आई इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखिए इनकमिंग I1, इनकमिंग I3, I3 भी हमारा इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग और आई इक्विवेलेंट भी हमारा क्या है आउटगोइंग, ठीक है। आई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करेंगे हम, आई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्या होगा I1 प्लस I3 माइनस I2। ये हमारा क्या है कि आई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, I1 माइनस I2 प्लस में I3। ये हमारे इस आई इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। और जो हमारा आर इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो हमारा आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ये हमारे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। हमने आई इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लिया और हमने आर इक्विवेलेंट भी फाइंड कर लिया। ये हमारा कैसा केस है, ये हमारा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन के अंदर हम क्या है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। ये करंट सोर्स हमारा वोल्टेज सोर्स बन जाएगा और जो हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस है ये हमारा सीरीज में आ जाएगा। और सीरीज में आने के बाद क्या है कि हमें इस में इसमें क्या है कि करंट की वैल्यू हमारे इस सर्किट के अंदर हमें फाइंड मिल जाएगी। अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स और ये भी कौन सा देखेंगे पहले, आइडियल। आइडियल सर्किट बना लेते हैं। हमारे वोल्टेज सोर्स हमारे पैरेलल में कनेक्ट है तो हम कैसे उसको ऑपरेशन हम करेंगे पैरेलल। ए बी प्लस माइनस बी ए बी, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, V1 V2 और ये हमारा V3, ठीक है। हमें क्या है इसको इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करना है। प्लस माइनस बी ए बी ए बी
प्लस माइनस वी इक्विवेलेंट हमारा करंट है हमारा इसमें आई ए बी, इसमें भी करंट हमारा वो है आई ए बी। यहाँ नोट करिए, देखिए for a parallel for a parallel connection of